हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे हैंगिंग बास्केट वैरायटी के प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बोलिवियन ज्यू। जी हाँ, ये जो प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है बोलिवियन ज्यू का पौधा, और ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर आप किसी हैंगिंग बास्केट वैरायटी को देख रहे हैं, अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो बोलिवियन ज्यू एक आइडियल प्लांट है। तो चलिए बात करते हैं कि बोलिवियन ज्यू की केयर कैसी करनी चाहिए। बोलिवियन ज्यू जो है अपने लीव्स के लिए बहुत ही सुंदर ये लगता है, और हैंगिंग बास्केट्स में जब ये भर जाता है और लगा रहता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। बोलिवियन ज्यू की केयर बहुत मिनिमल केयर मांगता है। सॉइल की रिक्वायरमेंट जो है इसकी, वो बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल आप बनाएं। हैंगिंग बास्केट्स में अगर आप लगा रहे हैं इसे, तो फिर आप इसे अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाएं। इसके लिए आप उसमें परलाइट ऐड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा लाइट वेट रहे। अदरवाइज़ अगर आप किसी शैलो पॉट में इसे लगा रहे हैं तो फिर आप उसमें सैंड ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर, नीम खली, बोन मील, जो भी जिस भी तरह का फर्टिलाइज़र आपके पास जो अवेलेबल है आप वो लगा इसमें मिला सकते हैं। और इसके अलावा इसकी सॉइल में बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बना लेंगे तो उतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं कि इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। सनलाइट की रिक्वायरमेंट बोलिवियन ज्यू के लिए ऐसी होनी चाहिए कि अगर इसे मॉर्निंग की धूप मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ इस प्लांट को हमें जो है इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलनी ही चाहिए इसको सारे दिन की। अगर हम इसे शेड में रख देंगे या इसे जितना लाइट चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए लेगी सा हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये ऐसे खाली खाली सा हो जाएगा, ऐसे घना नहीं रहेगा। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट सारा दिन की दिखाते हैं तो ये जो है इसका जो ये घना जो जिसकी वजह से ये सुंदर लगता है, ये बना रहेगा इसका। और अब इसकी जो बात करते हैं वो है वाटरिंग की। वाटरिंग को बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए होती है। वाटरिंग तभी करें जब इसकी टॉप सॉइल ड्राई हो जाए। उसका कारण एक और भी है कि ये जो बोलिवियन ज्यू है, ये आप देखेंगे अगर, तो इसकी जो रूट्स होती हैं ये बहुत ही शैलो होती हैं, मतलब बहुत डीप नहीं जाती हैं, ऊपर ऊपर से ही रहती हैं। तो अगर इसके लिए अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो बड़ी जल्दी गल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी है। वैसे भी जब आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं तो एक्सेस वाटर अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसका जो पॉट का भी मैं बता दूं कि आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर इसे किसी ऐसे पॉट में लगाएं जहां पर ये थोड़ा शैलो हो, बहुत गहरा नहीं हो। देखिए ये भी मैंने ऐसे इसमें लगाया हुआ है। तो ये एक छोटा सा प्लांट है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसका एक हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो बोलिवियन ज्यू का जो रूटिंग सिस्टम होता है वो बहुत डीप नहीं होता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर्स में इसको नहीं लगाना चाहिए और ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये इसकी वाटरिंग का हो गया। अब बात करते हैं कि प्रोपगेशन कैसे करें। प्रोपगेशन इसका बहुत सिंपल है। ये कहीं भी टूट के भी अगर गिर जाता है तो वहीं से प्रोपगेट हो जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ स्टेम्स ऐसे गिर गई थी तो मैंने ये इस प्लांटर में इसको लगा दिया, ये ग्रो हो रहा है अब। तो इस तरह से जो है आप इसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। मल्चिंग के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप किसी बड़े प्लांट के नीचे अगर इसके वैसे स्टेम को लगा देते हैं और ये अपने आप इस तरह से एक मल्चिंग भी हो जाती है, पूरा उसमें घना सा हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और प्रोपगेशन के लिए बिल्कुल भी कुछ आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से ये कहीं पे भी गिरे वाइल्डली ग्रो करता है। मतलब कहीं गिरा और बस वहीं से इसकी रूटिंग हो जाती है। देखिए इसकी रूटिंग मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कहीं पे भी गिरा और बस रूटिंग हो गई, वहीं से इसका पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए बोलिवियन ज्यू को ग्रो करना बहुत इजी है। एक बार अगर ये प्लांट आपके घर में आ जाता है तो फिर ये बना रहता है। उसका कारण यही है क्योंकि ये बहुत इजी टू ग्रो है।
फर्टिलाइज़र की अब बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र बोलिवियन ज्यू को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप अगर चाहें तो एक जब इसकी सॉइल मिक्स बनाते हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र अवेलेबल है वो आप ऐड कर देते हैं, तो उसमें भी ये बहुत खुश रहता है, आराम से चलता रहता है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है ये फर्टिलाइज़र्स के मामले में, इसीलिए कभी भी बोलिवियन ज्यू के पौधे को ओवर फर्टिलाइज़ ना करें। आपने अगर साल में 2 बार 3 बार इसे थोड़ा थोड़ा काउडंक मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, नीम खली या बोन मिल, जो भी आपके पास नेचुरल सोर्स का कोई फर्टिलाइज़र है, अगर आप डाल देते हैं या उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप डालते हैं, जैसे उसे पानी में हम 2-3 दिन रखते हैं और फिर उस लिक्विड को हम डालते रहते हैं, तो वो भी आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और इस प्लांट को ज़रूरत भी नहीं है। शुरू में ही अगर एक अच्छी सॉइल की मिक्स इसको मिल जाएगी तो आप देखेंगे कि ये अपने आप ही ग्रो करता है। इसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस आपको नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही आप देखें कि इसकी ग्रोथ हो रही है, आप थोड़ा सा उसका जो है उसको ट्रिम करके कहीं पे भी आप लगा देंगे तो ये अपने आप ग्रो करता रहेगा। तो इसका जो प्रोपगेशन बहुत सिंपल है, मेंटेनेंस भी बहुत सिंपल है। बस इसकी आप लाइटिंग का ध्यान रखेंगे और वाटरिंग का ध्यान रखेंगे तो बोलिवियन ज्यू एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाता है तो फिर ये कभी नहीं जाता है। ये इस तरह से अगर आप बोलिवियन ज्यू की केयर करेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपके घर में ये ग्रो करेगा। ये एक और वैरायटी है इसी की, जिसका आप देख सकते हैं थोड़ी लाइट कलर की लीव्स होती हैं इसकी। अभी इसका कलर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बारिशों का दिन है और सनलाइट की थोड़ी कमी है, इसलिए इसकी जो असली ब्यूटी है वो देखने को नहीं मिल रही है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इस हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है, ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसे ग्रो किया है। इसके अंदर देखिए छोटा सा एक पीस मैंने इसमें डाला था और अभी थोड़ा सा ये ग्रो हो गया है। तो ये भी एक वैरायटी आती है, इसे पिंक लेडी कहते हैं। और ये भी सिंपल केयर, वही सेम केयर आपको फॉलो करनी है। ये कोई स्पेशल इसके लिए कुछ नहीं करना, सेम जैसे बोलिवियन ज्यू वो वाला जो आपने देखा ग्रीन कलर का, उसका भी सेम वही केयर है, इसका भी वही सेम केयर है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये भी देखिए ये अपने आप ही ग्रो हुआ है। कभी भी इसका कोई पीस गिर गया था और इस ट्रे में देखिए, ये ट्रे है मेरे पास, इसके अंदर ये अपने आप ही देखिए ग्रो हो गया है। बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बिल्कुल भी मेंटेनेंस मतलब ना के बराबर है इसकी मेंटेनेंस। तो इसलिए बोलिवियन ज्यू का जो पौधा है ये एक ऐसा पौधा है जो काफ़ी हार्डी है और कम से कम मिनिमल मेंटेनेंस पे ये बहुत अच्छा करता रहता है। इसलिए इस तरह से अगर आप बोलिवियन ज्यू की थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके पास ये प्लांट हमेशा ही बना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वैरायटी के साथ। थैंक यू।